फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेसन है, हमने नॉमेनक्लेचर देखा था कल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको कहा था कि क्लास 12th की जो सीबीएसई रेफरेंस बुक होती है उससे आप पढ़ लेना। आज जो हमारा लेसन होगा फ्रेंड वो आइसोमेरिज्म पे होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है तो वंडरफुल सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो सिलेक्ट एक बुक आती है, सिलेक्टेड टॉपिक्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसके राइटर हैं आपके मदन मलिक और एक और कुछ नाम है, तो जिसको हम फेमस बुक बोलते हैं एमएमटी, इनऑर्गेनिक की एमएमटी। तो आप उससे देख लो, बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें एक चार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो वो चार्ट जो है आपके लिए फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें दिया हुआ है कि जैसे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें कितने कितने आइसोमर होते हैं, वो सब बता रखा है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो फ्रेंड्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? उसमें एक जो होता है वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? जो प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसमें एक डी होता है और एक एल होता है। और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है जिसमें क्या होता है कि जो जो आपके जो ग्रुप्स होते हैं वो उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग होता है। तो ये क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी होती है, जिसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग पैटर्न में वो थोड़ा अलग होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऐसा नहीं होता कि इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल लगे होते हैं स्पेशल अरेंजमेंट उनका अलग होता है। तो मैं वहाँ स्केलेटल में नहीं जा रहा, मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल। उसको आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो आपको हो सकता है यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट आपको बेसिक देखना है तो आप वो एमएमटी की थ्योरी पढ़ लो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन ये वाला ये करेंगे। तो ये जो दोनों ही क्वेश्चन है फ्रेंड ये एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे क्या है कि जो ये इस टाइप का एम, फिर उसके बाद आपका ये मेटल है, और लिगेंड की जो MA2B2C2। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये टाइप का कॉम्प्लेक्स है, हमको इसमें बताना है कि आइसोमर जो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। तो स्टीरियो आइसोमर क्या ज्योमेट्रिकल होंगे प्लस ऑप्टिकल, दोनों मिला के जो टोटल आएगा वो। तो हम कोई ट्रिक विक नहीं देखेंगे, हम सीधे बना के देखेंगे कैसा होगा। तो देखो, जब ये ऐसा आपके पास आएगा, सबसे पहले एक जो आइसोमर बनेगा फ्रेंड वो बनेगा आपका ऑल सिस, जिसमें सब सिस होंगे। दूसरा बनेगा ऑल ट्रांस। पहले ये दोनों बनाते हैं। ऑल सिस में कैसे बनेगा? ये मेटल है आपका A, A, B, B, C, C, दिस इज योर वन। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देते हैं ऑल सिस। फिर उसके बाद एक बना दो आप ऑल ट्रांस, A, A, B, B, C, C। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये हमारा हो गया ऑल ट्रांस, दो हो गए। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इनका बस कि मतलब सबका फॉर्मूला तो MA2B2C2 ही है, लेकिन क्या है कि ये अपने जो स्पेशल अरेंजमेंट है ना इन ग्रुप्स का वो अलग अलग है। ओके, तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा होगा फ्रेंड्स हमारा, वो क्या होगा? वो इसको यहाँ बना दूँ क्या मैं तीसरे को? 1 सेकेंड। अब हम तीसरे वाले पे आते हैं। तो तीसरे वाले में हम क्या करेंगे कि हम एक एक ग्रुप को ट्रांस पे रखेंगे, ए को ट्रांस पे रखेंगे, फिर बी को, फिर सी को, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया, मैं क्या रखूँगा, ए को ट्रांस पे रख देता हूँ, बी और बी सिस पे, सी और सी सिस पे। तो ये एक हो गया। फिर इसके बाद ये थर्ड वाला हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फोर्थ पे बनाएंगे, बी और बी को ट्रांस पे रख दो। अच्छा, आप ये समझते हो ना सिस और ट्रांस क्या होता है? ये सिस और ट्रांस क्या होता है? ग्रुप पास में तो वो सिस पोजीशन है, ग्रुप्स दूर दूर हैं तो वो ट्रांस है। ठीक है, तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो हमने ए और ए को ट्रांस पे रखा, यहाँ बी और बी को ट्रांस पे रख दिया। ठीक है, आप फिफ्थ बनाएंगे, उसमें सी और सी को ट्रांस पे रख देंगे। तो ये ठीक है, तो ये हमारे 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए। एक हमने क्या बनाया? एक हमने बनाया ऑल सिस, एक हमने बनाया ऑल ट्रांस। उसके बाद हमने ए को ट्रांस पे रखा, फिर बी को और फिर सी को। तो ये हमारे 5 हो गए। तो फ्रेंड एक बात आप ध्यान रखना, आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी। ठीक है, तो आप क्या करना, आप उस चार्ट को एक बार देख लेना। चार्ट को पूरा बना, जो उसमें शॉर्ट चार्ट दे रखा है अलग अलग फॉर्मूले के लिए, अलग अलग आइसोमर बताए हुए हैं, तो आप उनको एक बार देख लेना, आपका काम फिर उसके बाद सबको बना के देखना, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। फिर से टॉपिक पे आते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए। अब हम इसमें क्या देखेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं फ्रेंड? जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होगी? कि जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री
नहीं होगी, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो क्या होगा, हमारी आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें कि देखो आप अगर ऑल सिस पे आओगे ना, तो ऑल सिस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखो ये जो दोनों है ग्रुप हैं ए और बी, ये क्या है, आप इसको इस वाले को ये जो पूरा है ना, आप इसको एक प्लेन में कंसीडर करो, और ये जो ए है इसको आप कंसीडर करो ऐसे कि ये ऊपर है और ये जो बी है वो नीचे लगा है। ठीक है, तो आप अगर इसको मॉलिकुलर प्लेन में भी काटोगे तो भी क्या होगा, अगर ये मॉलिकुलर प्लेन है, अगर ऐसे बिल्कुल आप फ्लैट आप लेके जाओगे और फ्लैट काटोगे तो भी क्या होगा, ऊपर ग्रुप अलग है नीचे ग्रुप अलग है, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस वाले के क्या होंगे फ्रेंड्स, इस वाले के दो फॉर्म बन जाएंगे, एक डी बन जाएगा और एक एल बन जाएगा। ओके, अब आप अगर इधर आते हो तो यहाँ पे भी मैं जैसे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा। अब अगर आप इसको ऐसा फ्लैट काटोगे मॉलिक्यूल को, तो ये ए ऊपर है और बी जो है, आप ये वाला ए जो नीचे। अब देखो अगर अब आप काटोगे ना, तो ये क्या होगा कि ये जैसे पूरा एक जो मॉलिकुलर प्लेन जिसको बोलते हैं ना, मॉलिकुलर प्लेन में ये कट जाएगा और ए ऊपर भी सेम ग्रुप है नीचे भी सेम ग्रुप है, तो वो सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, अब ये जैसे पूरा बीच में से कट जाएगा मॉलिक्यूल, तो ये तो मॉलिकुलर प्लेन तो आ ही गया, और ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। बात आई इसकी इसकी और इसकी। तो सिमिलरली इनमें भी क्या होगा, आप देखोगे अगर इसमें भी मॉलिकुलर प्लेन बनाओगे तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सा मॉलिकुलर प्लेन सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिकुलर प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये इनमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो मॉलिकुलर सिमेट्री है और यहाँ पे जो है ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे। अब हम आइसोमर गिनते हैं, तो जो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। तो आप देखोगे कि सिस है, तो एक तो डी सिस फॉर्म और एल सिस फॉर्म, तो दो तो यही हो गए। तीन मत गिन लेना इसको कि ऑल सिस एक अलग और डी अलग, नहीं। जो सिस फॉर्म है, डी सिस फॉर्म और एल सिस फॉर्म, तो ये एक और दो हो गया, थ्री, ये थ्री हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद 4, 5 और 6, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ऑल सिस के दो, फिर उसके बाद ऑल ट्रांस का एक, फिर एक में ए ट्रांस, तो ये एक, बी ट्रांस एक, सी ट्रांस एक, तो 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल मिला के 6 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो आपको देखो ऑब्जेक्टिव में ऐसा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन M_A2 B2 C2 टाइप कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखोगे 6। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन M_A2 B2 C2, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बताओगे फ्रेंड, क्या बताओगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ कितने हैं गिन लो, यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो क्या होगा, एक तो ये ऑल सिस एक, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 हो गए ज्योमेट्रिकल। और अगर ऑप्टिकल पूछेंगे तो एक ही बोलना ये ऑप्टिकल, ऐसा मत करना कि दो गिन लेना, तो ये एक ही होगा, 5 + 1 6 ही होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो 5 क्या हो गए हमारे ज्योमेट्रिकल, इस तरह। फ्रेंड ध्यान रखना, अगर आपको पूछेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर तो आपको 6 लिखने हैं, और अगर आपसे पूछेंगे कि आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताएं तो आपको कितना लिखना है, 5। ठीक है, और अगर आपसे पूछेंगे ऑप्टिकल तो आप बताओगे 2, क्योंकि आप उसको डी और एल दोनों को काउंट करोगे। ठीक है, और टोटल अगर पूछेंगे तो आपको 6 बताना है, क्यों, क्योंकि उस टाइम फिर आप उसको जो ये जो सिस है आपने बनाया ना 2, तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, आप एक लिखोगे डी ऑल सिस, एल ऑल सिस, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका क्या हो गया, ऑल ट्रांस, फिर एक ए वाला ट्रांस, बी और ट्रांस, और सी ट्रांस, तो ये 6 इस तरह से हो जाएंगे। ये मैंने क्या लिखे हैं आपके सारे स्टीरियो आइसोमर, और ये जो दोनों हैं आपके, ये जो दोनों हैं ऑप्टिकल हैं, और जब हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो इसको हम एक ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो 5 हो जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना इसमें, इसका ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ये हो गया, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, और ये 2 क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हो। आप इसको ये जैसे देखो, ये मेटल हो गया आपका, ये आपका A2, दिस इज योर B2 एंड दिस इज योर C2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इसको आप ध्यान रखना, जब इसको बनाओगे तो आप बनाओगे ना तो इसको ऐसे ब्रैकेट में बनाना, जैसे यहाँ पे इसको बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आप बनाओगे इसको, बना देते हैं हम, यहाँ पे कोबाल्ट हो गया हमारा, ये 2 CN हो गए, देन आपके 2 H2O हो गए, 2 NH3, ये मैंने कौन सा फॉर्म बनाया है, इसका ऑल सिस फॉर्म बनाया है। तो आप इसको चाहो तो ऐसे पूरा ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे करके प्लस चार्ज लगा देना। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव है ऑब्वियसली, और इन दोनों पे एक नेगेटिव है, तो इसलिए बाहर एक पॉजिटिव आ गया। तो आप ये चार्ज लगाना मत भूलना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका बना देना, ऑल सिस बनाया, फिर ऐसा ऑल ट्रांस बना देना। ठीक है, फिर CN को ट्रांस, फिर ऐसे H2 को ट्रांस रख के ऐसे आप फॉर्म बना देना, और इसके आप 2 फॉर्म अलग बना देना कि डी फॉर्म और एल फॉर्म। ठीक है, इसकी आप मिरर इमेज बना देना सिंपल, आप ऐसे यहाँ पे जैसे मिरर इमेज रखना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो कैसे हो जाएगी, वो
यहाँ पे सी एन, यहाँ पे H2O, और ये यहाँ पे सी एन आ जाएगा, यहाँ पे H2O आ जाएगा, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज हो गई इसकी। ठीक है, तो ये दिस इज योर डी फॉर्म एंड दिस इज योर एल फॉर्म, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको भी आप कर देना। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब तो कल जो हम देखेंगे क्वेश्चन, कल हमारा वीबीटी का क्वेश्चन होगा। आप वीबीटी पढ़नी है आपको, तो आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पास नोट्स होंगे तो ऑप्शनल के वहाँ से आप देख लो, और नहीं तो आप एमएमटी से भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप देखो, अगर आपको कहीं से डाइस के नोट्स मिल जाएं, जो डाइस जो दिल्ली में है, तो मेरे ख्याल से आजकल बहुत सारी फोटो कॉपी शॉप्स हैं, वो भी दे रहे हैं। और मेरे एक फ्रेंड हैं जो काफ़ी फेमस भी हैं ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स में, लवप्रीत, वो भी नोट्स उन्होंने बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी ये ले सकते हो। ठीक है, और जो सब ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वो आपको कहीं कुछ इनके नोट्स मिल जाएँ तो वीबीटी के, तो बड़े अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, और नहीं तो आप लोग भी इन नोट्स से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल हम वीबीटी का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।